देखो, ये वही बॉल्स और बॉक्सेस वाला क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी। देखो ध्यान दो, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट बॉल्स कैन बी पुट इनटू 3 डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो 2 बॉक्सेस रिमेन एम्प्टी। कोई भी 2 डिब्बे खाली ना हो। हम चाहते हैं 2 डिब्बे खाली ना हो, कोई भी 2 डिब्बे खाली ना हो। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिब्बे खाली ना हो। ठीक, देखो टोटल केसेस कितने होंगे? टोटल केसेस जैसे मान लो n बॉल है तो पहली बॉल को रखने के 3 वेज, दूसरी बॉल को रखने के भी 3 वेज, सभी के रखने के 3 वेज। क्योंकि बॉक्सेस, हालांकि इसने बताया नहीं है कि एक बॉक्स में ज़्यादा गेंदें आ सकती हैं नहीं, लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा, तभी तो हम ढेर सारी बॉल को 3 बॉक्सेस में रख पाएंगे। क्योंकि बॉल ज़्यादा है और बॉक्सेस तो 3 ही हैं, तो ढेर सारी बॉल को 3 बॉक्सेस में कब रख पाएंगे? जब ये मान के चलेंगे कि एक बॉक्स में बहुत सारी गेंदें जा सकती हैं। ठीक, तो टोटल केसेस बन जाएंगे 3 की पावर n। पहली बॉल को रखने के 3 तरीके, 3 तरीके, 3 तरीके, 3 तरीके, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बोलो? 3 रेज़ टू दी पावर n हो गए। ध्यान दो, अब हमें वो तरीके नहीं चाहिए जिसमें 2 बॉक्सेस एम्प्टी हैं। अब देखो, टोटल केसेस इन विच 2 बॉक्सेस आर एम्प्टी। ऐसे केसेस जिसमें 2 बॉक्सेस एम्प्टी हों। देखो जैसे मान लो 3 डिब्बे हैं, ठीक, मान लो मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड को एम्प्टी रखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड को एम्प्टी रखते हैं तो इसका मतलब सारी गेंदों को रखने का एक ही तरीका है 3, मतलब सारी गेंदों को रखने का एक ही वे है ना। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड को एम्प्टी रखते हैं तो पहली बॉल को रखने का भी एक ही तरीका, दूसरी का भी एक ही तरीका, सभी को रखने का एक ही तरीका। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया वो 1 आ गया। अगर फर्स्ट सेकंड को खाली रखेंगे तो सभी गेंदें तीसरे डिब्बे में जाएंगी, आंसर 1 आ गया। इसी प्रकार अगर मान लो सेकंड और थर्ड खाली रखेंगे तब भी हमारा नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और अगर मान लो फर्स्ट और थर्ड को खाली रखते हैं तब भी हमारा नंबर ऑफ वेज 1 ही हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट सेकंड खाली सारी गेंदें थर्ड में गई, एक तरीका। फर्स्ट थर्ड खाली सारी गेंदें सेकंड में गई, एक तरीका। फर्स्ट और थर्ड खाली सारी गेंदें सेकंड में गई, तब भी एक तरीका। तो मतलब 1 1 1। अब इनके बीच में प्लस होगा, क्यों? क्योंकि और है, या तो फर्स्ट सेकंड खाली होगा, या सेकंड थर्ड खाली होगा, या फर्स्ट थर्ड खाली होगा। तो और का मतलब 1 + 1 + 1 मतलब 3। तो ये 3 वेज ऐसे होंगे जिनमें 2 बॉक्सेस खाली होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इन विच 2 बॉक्सेस आर एम्प्टी, वो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 3, है ना। ये 3 वेज ऐसे होंगे जिनमें 2 बॉक्सेस खाली हैं। तो टोटल केसेस हैं 3 की पावर n, लेकिन ये 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें 2 बॉक्सेस खाली हैं, वो नहीं चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया? 3 की पावर n - 3। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। टोटल केसेस माइनस उन केसेस को घटाया जिनमें हमारे 2 बॉक्सेस खाली हैं। तो 2 बॉक्सेस खाली के कितने केसेस हो गए? 3। तो 3 की पावर n - 3, यही हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। ध्यान दो, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।